महाभारत के बाद सुभद्रा कहां गायब हो गई? महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र की धरती पर लड़ी गई एक लड़ाई नहीं था, बल्कि ये पूरे आर्यावर्त के इतिहास को बदल देने वाली घटना थी। युद्ध समाप्त होने के बाद जहां पांडवों, श्री कृष्ण और अन्य पात्रों के जीवन के बारे में कुछ विवरण मिलते हैं, वहीं अर्जुन की पत्नी और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के बारे में इतिहास और पुराण अचानक मौन हो जाते हैं। यही मौन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आखिर महाभारत के बाद सुभद्रा कहां चली गई? सुभद्रा वसुदेव और देवकी की पुत्री तथा श्री कृष्ण और बलराम की प्रिय बहन थी। उनका विवाह अर्जुन से हुआ था और उनके पुत्र अभिमन्यु महाभारत युद्ध के सबसे वीर योद्धाओं में गिने जाते हैं। लेकिन चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु ने सुभद्रा का जीवन पूरी तरह बदल दिया। एक मां के लिए यह दुख असहनीय था। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव हस्तिनापुर के शासक बने। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भविष्य का राजा घोषित किया गया। उस समय सुभद्रा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी अपने पोते परीक्षित की रक्षा और पालन पोषण। कई पुराणों में संकेत मिलता है कि सुभद्रा ने राजनीति और राजमहल के जीवन से दूरी बना ली थी और अपना अधिकांश समय परीक्षित की देखभाल और आध्यात्मिक साधना में बिताने लगी थीं। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने के बाद घटनाएं तेजी से बदलीं। यदुवंश का विनाश और श्री कृष्ण का देह त्याग पूरे परिवार के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तब उन्होंने देखा कि पूरा नगर समुद्र में समाने वाला है। वे बचे हुए परिवारजनों को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। माना जाता है कि सुभद्रा भी उन्हीं के साथ वापस आई थीं। इसके बाद इतिहास में सुभद्रा का उल्लेख बहुत कम मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद सुभद्रा ने सांसारिक जीवन से विरक्ति ले ली थी। उन्होंने राजमहल छोड़कर तप और भक्ति का मार्ग अपनाया। कहा जाता है कि वे गंगा तट के किसी आश्रम में रहने लगी, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन भगवान विष्णु की आराधना में बिताया। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब पांडवों ने महाप्रस्थान स्वर्गारोहण यात्रा का निर्णय लिया, तब सुभद्रा ने हस्तिनापुर में रहकर परीक्षित के राज्य को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे राज्य की वरिष्ठ मार्गदर्शक बनी और धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से स्वयं को अलग कर लिया। कुछ लोक कथाएं तो ये भी कहती हैं कि सुभद्रा ने अपने भाई श्री कृष्ण की तरह ही योग बल से देह त्याग किया और इतिहास के पन्नों से शांतिपूर्वक विलीन हो गईं। शायद यही कारण है कि उनके अंत का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता, मानो वे एक रहस्य बनकर समय की धुंध में खो गई हों। महाभारत हमें ये सिखाता है कि युद्ध के बाद भी असली संघर्ष शुरू होता है, मन का संघर्ष। सुभद्रा उस पीड़ा की प्रतीक हैं जिसे इतिहास अक्सर भूल जाता है। उन्होंने पुत्र को खोया, भाई को खोया और अंततः संसार से भी दूरी बना ली। इसलिए उनका गायब हो जाना वास्तव में संसार से विरक्ति का संकेत भी माना जा सकता है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल रहस्य कार्तिकेय को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर नई रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।